नमस्कार दोस्तों, झाबुआ अलीराजपुर लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव का समर शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के लिए कांतिलाल भूरिया को 7वीं बार मैदान में उतार दिया है। बीजेपी असमंजस में है। लगातार कयासों के बावजूद भी बीजेपी के उम्मीदवार का चयन नहीं हो पा रहा है। इसी बीच चर्चाएं हैं कि शायद जयस और बीजेपी का कोई गठबंधन हो सकता है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं। नाम है डॉक्टर अभय ओहरी। रतलाम जिला चिकित्सालय में करीबन 15 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और जयस आदिवासी युवाओं का जो तेजी से उभरता संगठन है जयस, उसके फाउंडर मेंबर है डॉक्टर अभय ओहरी। और इनसे हम लोग बात करेंगे क्योंकि जो हमारे पास सूचनाएं हैं वो ये हैं कि शायद बीजेपी ने अपना चेहरा बना सकती है, और एक सूचना ये भी है कि अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो निर्दलीय की हैसियत से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मैदान में उतर के चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि जयस के करीबन 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इस पूरे संसदीय क्षेत्र में उनके साथ में है। झाबुआ अलीराजपुर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पहला सवाल आपसे, बीजेपी से आपकी बातचीत जारी है, जो हमारे पास सूचनाएं हैं, क्या आधार है उसका, कितनी गंभीरता से बातचीत चल रही है, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, जयस ने पिछले विधानसभा के पहले से एक सामाजिक सोच को आगे रखते हुए और संवैधानिक अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था, और उस समय भाजपा की सरकार थी और जयस ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया था जिसका फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिला। पर जिस तरीके से जयस के कैंडिडेट को उस समय टिकट नहीं देना और ये सारी बातें जब आई हमारे सामने, तो इस बार हमने लोकसभा के लिए जयस संगठन ने निर्णय लिया है कि हम हमारे ऑप्शन खुले रखेंगे, चाहे कांग्रेस हमको टिकट दे या भाजपा दे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारा लड़ना इसलिए भी जरूरी है कि हम जिस आंदोलन को हम चला रहे हैं वह आंदोलन जब तक हम संवैधानिक पदों पर नहीं जाएंगे, विधानसभा या संसद में हम नहीं जाएंगे, तब तक हम शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अभी कांग्रेस से आपने विधानसभा चुनाव में 25 से ज्यादा सीटें मांगी थी, लेकिन आपको 1 सीट मिली। अभी आप 4 सीटें मांग रहे थे पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस भाव नहीं दे रही है, ऐसा क्यों? देखिए, अब ये कांग्रेस का सोचना है, वो किस तरीके से सोच रही है, पर यह बात निश्चित है कि पिछले 15 सालों से जो भाजपा की सरकार थी और उसके खिलाफ जो आंदोलन सामाजिक संगठनों और उसमें प्रमुख रूप से जयस ने चलाया, उसी का असर है। क्योंकि जयस के साथ युवा लोग जुड़े हुए हैं, और युवा लोग चाहे रतलाम हो, बाजना सेलाना हो या अलीराजपुर का दूरस्थ अंचल हो, वहाँ पर हर जगह जयस की टीम है, और वही टीम आज हमारे लिए क्षेत्र में काम कर रही है। और उसी ने कहीं ना कहीं इस आंदोलन को इतना बढ़ाया था कि हम सरकार के लिए मुसीबत बने। और कांग्रेस ने हमको अगर टिकट नहीं दिया है तो ये उनकी सोच है, पर आने वाले चुनाव में अगर आपको लगता है कि कांग्रेस ने जयस का इस्तेमाल कर लिया? जी, निश्चित रूप से किया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे क्षेत्र में युवा लोग बोल रहे हैं। हम जहाँ जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पर हमारे जो संगठन के लोग हैं वो यही बोल रहे हैं कि पिछली बार हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, तो इस बार हम स्वतंत्र रूप से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। पिछली बार तक हमारी तैयारियां भी इतनी नहीं थी, हम लोग भी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व थे, और अब हम समझ चुके हैं कि हमको किस तरीके से अपने मांगों को और उठाना है और किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, ये अब हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सिर्फ बीजेपी ही क्यों? अभी आप बोलते थे कि कुछ समय पहले तक कि बीजेपी संविधान के लिए खतरा है। जी, हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या भाजपा के साथ ही जाना। हमारा मेन उद्देश्य तो ये है कि जो आंदोलन खड़ा किया था, चाहे वो 5वीं अनुसूची को लेके हो, वनाधिकार अधिनियम को लेके हो, बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए हो, या जो 11 लाख जो आदिवासी लोग विस्थापित किए गए उनको लेके हो, या जो एट्रोसिटी एक्ट का मामला जो आया था उन सब के लिए हो, तो ये एक आंदोलन हमने खड़ा किया था। और हमारा यह सोच था कि उस समय की जो सरकार थी शायद वो हमारी सुन नहीं रही थी, इस वजह से हमारे जो युवा थे वो कांग्रेस से आस लगा के बैठे थे, पर हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। तो हमने इस बार ऑप्शन खुले रखे हैं। तो भाजपा निश्चित रूप से 2 ही पार्टियां इस मध्य प्रदेश में भी हैं, थर्ड फ्रंट अभी तैयार नहीं हुआ है। जयस जैसा संगठन अब राजनीतिक मूवमेंट में आए हैं, तो आने वाले समय में हम जयस अच्छा करेगा, पर अभी शुरुआती दौर में हमको कहीं ना कहीं भाजपा या कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे युवा जब तक संवैधानिक पदों पर नहीं जाएंगे तब तक हम कोई भी मांग उठाने में इतना ज़्यादा
हम सक्षम नहीं हैं, तो इसलिए पदों पे जाने के लिए हम लोगों ने राजनीति का रास्ता चुना है। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए कि जैस है क्या? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जैस संगठन क्या है, उसका एजेंडा क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? देखिए, जेएस का जो मूवमेंट है वो 2011-12 से फेसबुक पंचायत के माध्यम से हम एक दूसरे से टच में आए, और जो हमारे पढ़े लिखे युवा लोग थे उसमें शासकीय सेवा में भी थे, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के भी थे या बेरोजगार युवा भी थे, तो कहीं ना कहीं हम जब एक दूसरे से जुड़े और 16 मई 2013 को एक महापंचायत बड़वानी में डॉक्टर हीरालाल अलावा और हम लोगों के प्रयासों से वहाँ पर करीब 200-250 लोग लड़के इकट्ठे हुए, तो पूरे देश भर के 4 से 5 राज्यों के लोग वहाँ पर आए थे। उस पंचायत में मैं भी मौजूद था और वहीं से इस जेएस की शुरुआत हुई। और जेएस को खड़ा करने के पीछे मकसद यही था कि जो काम विधायकों और सांसदों को आदिवासी हितों के लिए करना था वो पिछले 70 सालों में नहीं किया, तो जेएस ने इस आवाज़ को उठाया। और आज कहीं ना कहीं युवाओं में इसका क्रेज इसलिए भी है कि जेएस के युवा आज पढ़े लिखे लोग हैं जो आदिवासियों के लिए बात उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से दबाव बना रहे हैं, तो ये जेएस का एक स्ट्रेंथ है। हमारे युवाओं की अगर आप बात करें तो हर गांव में हमारा जेएस का युवा मिलेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे पास 15 से 20 हजार लोगों की टीम है और ये टीम दोनों ही पार्टी वाले लोगों को दिखती नहीं है, पर जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, लगातार हमने फील्ड में गए हैं और हमने वहाँ पर जो संगठन को मजबूत किया है छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से, तो उसका परिणाम हमने विधानसभा में भी देखा और आने वाले लोकसभा में भी हम दिखा के बताएंगे। अच्छा, जो 5वीं अनुसूची की बात है, जो आपका बड़ा एजेंडा था, उसको कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में शामिल किया था। 100 दिन हो गए हैं कांग्रेस की सरकार को, अभी तक उसे लागू नहीं किया। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी नहीं बन पाई है। कांग्रेस पूरी तरह से खामोश है, बीजेपी भी खामोश है और जेएस भी खामोश है, ऐसा क्यों? नहीं, जेएस खामोश नहीं है। हमारे डॉक्टर हीरालाल अलावा ने समय समय पर विधायक बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उस वचन पत्र को याद दिलाया। उन्होंने वचन पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि हम 100 दिनों के अंदर 5वीं अनुसूची को लागू कर देंगे, पर अलावा जी ने ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की मांग रखी, तो उसका नज़रअंदाज करना, ये तो कांग्रेस जाने कि वो क्यों नज़रअंदाज कर रही है, पर हाँ, उनके जो वचन पत्र जो उन्होंने निभाना था 100 दिन उनके पूरे हो चुके हैं। अब जो बात है वो जेएस के पाले में है और हम किस तरीके से इस मुद्दे को उठाएंगे और किस तरीके से आगामी चुनाव में इसका जवाब देंगे, ये कांग्रेस भी देखेगी और आने वाले समय में हमारी जो रणनीति रहेगी वो इसको लेके बहुत एग्रेसिव होने वाली है। अच्छा, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशन क्या रहा है, आपका मेडिकल फील्ड में आए, कितनी सेवाएं कहाँ कहाँ दी हैं? जी, मैं मूल रूप से रतलाम जिले का ही रहने वाला हूं और मेरा एमबीबीएस इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज से हुआ है और एमबीबीएस करने के बाद मैं शासकीय सेवा में आ गया था 2003-04 से। उसके बाद मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन IIPH अहमदाबाद से पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में किया। उसके बाद से लगातार मैं जिला चिकित्सालय में जिला 6 अधिकारी के रूप में कार्यरत था। अभी मैंने अपनी पिछले विधानसभा में जो मैंने इस्तीफा दिया था अपने पद से, तो वो पिछले विधानसभा में हम थोड़ा लेट हो गए थे, इस वजह से स्वीकृत नहीं हो पाया था। अभी हमने इस लोकसभा की तैयारी के लिए हमने उसको स्वीकृत करवा लिया है और आगामी लोकसभा चुनाव में हम जेएस के माध्यम से लड़ेंगे और अगर कोई पार्टी मौका देती है और अगर कोई बातचीत चल रही है कहीं से, अगर हमारा गठबंधन होता है तो उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। तो आपसे सीधी भाषा में पूछूं, क्या बीजेपी से आपकी बातचीत जारी है? जी, बिल्कुल जारी है। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक ने भी स्पष्ट रूप से कई टीवी चैनलों के माध्यम से बोल दिया, पेपरों के माध्यम से उन्होंने बयान जारी किए हैं कि हम ना जेएस संगठन स्वतंत्र है। अगर वो शुरुआती दौर में चाहे कोई सा भी संगठन हो, किसी न किसी पार्टी के सहारे ही हम मैदान में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, अनुभव की कमी रहती है, राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए बहुत एक लंबा समय चाहिए रहता है। तो और 5 सालों में जेएस ने जो किया है वो बहुत कम समय में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। तो कहीं न कहीं हम लोग पार्टियों के साथ इसीलिए जा रहे हैं कि हमको मौका मिले, जेएस के युवाओं को मौका मिले। अच्छा, आप सीधा सा मतलब ये है कि आपको उम्मीद है कि बीजेपी आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। मान लीजिए बीजेपी आपको टिकट नहीं देती अपने सिंबल पे, फिर नहीं देगी तो हम स्वतंत्र है, लड़ने के लिए हम लड़ेंगे और अपनी ताकत बताएंगे। हमारा लगभग 1.5 से 2 लाख वोट युवाओं का है इस क्षेत्र में। आज अगर हम बात करें 18 साल से लेकर 30 साल के लगभग 5.5-6 लाख वोटर्स हमारे पूरे लोकसभा में हैं और अगर 40 साल तक की अगर हम बात करें तो
10.5-11 लाख के आसपास हमारे वोटर्स हैं। ये हमारा जो डाटा हमने एनालिसिस किया है, तो कहीं ना कहीं अगर 10.5 लाख युवाओं को साथ अगर जय संगठन खड़ा है तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के लिए ये सोचने की बात है और हम इस बार बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे उनको। अच्छा, कांतिलाल भूरिया कद्दा हुआ नेता माने जाते हैं आदिवासियों के, उनको आप एकदम से चुनौती देंगे, कितनी उम्मीद है आपको? जी, वरिष्ठ नेता हैं, हम भी मानते हैं, पर पिछले 8 बार से वो सांसद रहे हैं, इसके पहले भी वो मंत्रिमंडल में रहे हैं, पर आदिवासियों के लिए जो काम किए जाना थे, युवाओं को बहुत उम्मीद थी उनसे और बहुत सारे एक जो उन्होंने सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। तो निश्चित रूप से जयस और जयस के युवा उनसे नाराज हैं और हम चैलेंज, हमारे लिए वो कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है और वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से अगर जयस इस मुद्दे को लेके मैदान में आया है तो कांतिलाल जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है और मुसीबत भी है जयस। मतलब ये तय है कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे, चाहे बीजेपी से या निर्दलीय? 100% लड़ेंगे हम और हमारी ये प्लानिंग भी हो चुकी है। निश्चित रूप से जो भी पार्टी मौका देगी तो हम पार्टी के साथ जाएंगे, अगर पार्टी मौका नहीं देगी तो हम स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने 4 लोकसभा सीटों के लिए कैंडिडेट भी तय कर दिए हैं और आगामी रणनीति जो भी 1-2 दिन में अगर तय हो जाती है तो ठीक, नहीं तो हम लोग मैदान में कूदने वाले हैं। तो आपने डॉक्टर अभय होरी को सुना, रतलाम से आते हैं और कोशिश ये है कि बीजेपी, कांग्रेस ने तो लगभग संकेत दे दिए हैं कि वो जयस को टिकट नहीं देगी। बीजेपी से बातचीत जारी है, ऐसा डॉक्टर अभय होरी का कहना है। 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बीजेपी भी कांग्रेस की राह पे चलती है तो वे जयस के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में झाबुआ रतलाम से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपने झाबुआ राजपुर लाइव पे डॉक्टर अभय होरी को सुना। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को तुरंत लाइक कर दीजिए और अगर आप यूट्यूब पे इसे देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए झाबुआ राजपुर लाइव के साथ।